निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। जैसे ही घड़ी पर जी 10 बजे हैं, पाकिस्तान में हर चौक डी चौक बन चुका है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर रात गए बड़ी तादाद के अंदर लोग सड़कों पर निकले हैं। पाकिस्तान के झंडे उन्होंने उठाए हुए हैं। पुलिस को काफी टफ टाइम दे रहे हैं। कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे भी पकड़े हुए हैं, पीटीआई के झंडे भी पकड़े हुए हैं। इस्लामाबाद में सुहेल अफरीदी भी सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। लिहाजा एक मोमेंटम 27 सितंबर से पहले सेट हो गया है। इस पर हमने बात करनी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैदी नंबर 804 के लिए एक अच्छी खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अफरीदी साहब ने ऐलान किया था कि फिर हर चौक डी चौक बना देंगे, और जाहिर है ये जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है ना, और लोग सड़कों पर निकलते हैं। और खान जब जेल से बाहर था, खान तो फिर 14 अगस्त के मौके पर बहुत बड़े बड़े जलसे भी करते थे। और खान जब कॉल देते थे कि 14 अगस्त को आपने सड़कों पर निकलना है, तो फिर यानी समा ही कुछ और होता था। तो अब वो जो खान की है ना, लोगों को ने याद ताजा कर दी है। हाँ, हरगिज भी इसमें को पीटीआई की बड़ी लीडरशिप का क्रेडिट नहीं है। पीटीआई का वर्कर जान पर खेलकर यह सबूत दे रहा है कि वो खान को भूले नहीं है, वो खान के साथ है, वो किसी ताकत से खुदा के अलावा नहीं डरते और उन्हें टफ टाइम। मैं जरा बगैर आपके टाइम जाया किए हुए एक तो खबर ये है, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 10:35 है। सबसे पहले तो अब ज़ाहिर 14 अगस्त का आगाज होने लगा है, तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक। जाहिर है कागजी तौर पे तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एफर्ट की वजह से पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उसके कुछ साल बाद ही पाकिस्तान के अंदर आइन सस्पेंड कर दिया गया, मार्शल लॉ लग गया, और उसके बाद कई मार्शल लॉ लगे। मुख्तलिफ तरह की पाकिस्तानियों ने सूरत हाल देखी, आसपास वाले मुल्क बड़े अमीर हो गए, और हम आज भी वही सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो दुआ जरूर करें, दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही मानों में जो हकीकी आजादी वो अता फरमाए। असली तौर पे आजाद हो ना, सोच भी आजाद हो और सही मानों में आजाद भी हो। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबर यह है कि वो इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में रैली निकालने जा रहे हैं, और वो रैली से खिताब भी करेंगे, और यकीनी तौर पे वही 27 सितंबर के हवाले से मोमेंटम बनाएंगे। और अभी सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी ऐलान किया है, एक तो अडयाला जेल वो गए थे, मुलाकात उनकी नहीं हो सकी, और ज़रा एक्सपेक्टेड भी यही था कि मुलाकात नहीं होगी, कुछ वो लेट गए थे जाहिर है, और अगर वो जल्दी भी चले जाते तो फिर भी मुलाकात तो नहीं होनी थी, मुलाकात नहीं हुई। सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान ये किया कि ये जो एतवार आ रहा है, संडे आ रहा है, आज है मंगल का दिन, जाहिर है जुमेरात का दिन गुजर रहा है, तो एतवार वाले दिन सुहेल अफरीदी बन्नू जाने जा रहे हैं। इससे पहले वो अपने आबाई इलाके के अंदर गए थे, खैबर के अंदर, और बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं। जहां पे तारीफ हो, तारीफ खुल के करनी चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त तनकीद ही करते रहे, हर वक्त कोसते ही रहे। जो पॉजिटिव बात वो डिस्कस करनी चाहिए, और जो नेगेटिव बात है उस पर तनकीद भी, फिर वो तनकीद में भी कोई शर्म हया नहीं होनी चाहिए। बन्नू के अंदर वो लोगों को निकालने जा रहे हैं। देखिए, लग ये रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब ने 27 सितंबर की कॉल को खुद भी सीरियस लिया है, इसलिए वो इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद से वो पेशावर गए, पेशावर से वो खैबर गए, आज फिर वो इस्लामाबाद में आए, अडयाला गए, अभी वो केपी हाउस में है, और इस्लामाबाद में। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद, और जिस तरह से ममनुआ इलाका करार दे दिया गया है, तो क्या 26 नवंबर के बाद कोई बहुत बड़ी रैली सुहेल अफरीदी साहब निकाल सकते हैं या नहीं, और इंतजामिया उसमें क्या ताउन करती है या क्या रुकावट डालती है, क्योंकि इस्लामाबाद चौक हुआ पड़ा है। इस्लामाबाद में जगह जगह पर सिक्योरिटी जाहिर है टाइट थी, पूरे दिन से टाइट थी। फिर ये 14 अगस्त के मामले को लेकर मुख्तलिफ जगह पे अदारे, पुलिस रिहर्सल भी कर रही है। ये जो आज़ादी चौक है, जहां से रेड जोन आपका शुरू होता है, सरीना है, वो सरीना चौक है, वो तो पिछले 2.5 घंटे से चौक है, वहां पर रश लगा हुआ है। तो अब सुहेल अफरीदी साहब क्या ऐलान करते वो तो अहम है, लेकिन मेरे लिए अहम ये है कि जैसे ही जनाब 10 बजे पाकिस्तान के अंदर, और मैंने चेक करना शुरू कर दिया कि क्या लोग निकलते हैं नहीं निकलते, तो लोग तो निकल आए मुख्तलिफ, ये नहीं कि किसी एक शहर के अंदर। आज जो सबसे इंप्रेसिव क्राउड निकला है ना, इंप्रेसिव क्राउड निकला है, वो रावलपिंडी
रावलपिंडी के अंदर लोग निकले हैं। हालांकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में निकलना बहुत मुश्किल है, ये पंजाब के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई के परचम ज़्यादातर मेजोरिटी ने, और कुछ ने पाकिस्तान के परचम भी पकड़े हुए थे, तो वो लोग जो है वो निकले हैं। और इसमें इंसाफ यूथ विंग की तादाद भी बहुत बड़ी थी, वो भी निकले हैं। अच्छा, उसके बाद उमरकोट सिंध, अब कहाँ रावलपिंडी और कहाँ उमरकोट सिंध, वहां पे जो पीटीआई के मिनोरिटी से रहनुमा हैं लाल चंद माली साहब, वो निकले हैं और उन्होंने मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर रात 10 बजे अभी जो है वो बहुत बड़ी रैली निकाली है कोहाट। अब कोहाट जैसे एरिया जो है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, और कहा जाता है कि रात अंधेरा होने के बाद वहां पे हुकूमत किसी और की होती है, लेकिन उसके बावजूद कोहाट में बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं। जो फुटेज आई है उसके मुताबिक लोग गाड़ियों पर भी हैं, डालों पर भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो यूथ है वो मोटरसाइकिलों पर है। इसी तरह बहरहाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो रैलीज निकल रही हैं, और वाकई ही हर चौक, यानी देखे ना, अब हर चौक डी चौक से मुराद ये होता है कि जगह जगह पे लोग निकले। हाँ ये आर्जी होगा, हाँ ये जो है कोई बड़ा खान की सेहत को लेकर या खान के इलाज को लेकर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा कि बंदा कहेगा कि इन रैलीज को देख के खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक ड्रोना ख्वाब जरूर है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पीटीआई खत्म शुद्ध, जो कहते हैं कि लोग नहीं निकलेंगे, तो उनके लिए ये ड्रोना ख्वाब जरूर है। अब जरा खान के लिए जो अच्छी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकली और मुलाकात के केसेस 18 अगस्त बरोज मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं, क्योंकि जो गुज़श्ता दिन धरना हुआ था मंगल वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और सलमान अकरम राजा साहब की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के साथ मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था अगले ही हफ्ते हम खान के जो अहम केसेस हैं, गालिबन 5 है, वो हम फिक्स कर देंगे। तो अब खबर ये है कि केसेस 18 अगस्त बरोज मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अहम समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच का हिस्सा होंगे। ये अच्छा मौका है हुकूमत के पास भी, एस्टैब्लिशमेंट के पास भी, कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने आप को भी फेस सेविंग दें और खान का इलाज भी करवाएं। देखें अब सिस्टम को क्या हुआ, वो जो बुशरा बीबी की खानदान वालों की बेटी की मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्या किया, जब वो जिस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बुशरा बीबी से मुलाकात करने गई, पीछे एलसीडी चला दी, एलसीडी पे खान की वॉक करते हुए सीसीटीवी फुटेज चला दी। किस लिए? ताकि वो देख ले और पैगाम चला जाए कि खान सेहतमंद है, खान वॉक कर रहा है, खान ठीक है। तो सिस्टम खान का प्रूफ ऑफ लाइफ दे रहा है, तो लिहाजा अस्पताल मुंतकिल कर दें सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ये बड़ी पॉजिटिव जो है वो पेश रफ्त हो सकती है। लेकिन क्या इंसाफ है जी इस मुल्क के अंदर। खबर सुन लें, वो एक पिंकी, आपको याद है कराची वाली अनमोल पिंकी, वो जो पता नहीं अफीम या क्या कहते, कोकेन बेचती थी जी, और बड़े सुना जी बड़े बड़े रहनुमाओं की बेटियां या औलादें जो है वो मरी भी हैं, फोत भी हुई हैं मुबैना तौर पे। मीडिया पे हाई मच गई और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी पूरा सिस्टम कांप गया, और अच्छी खासी कैंपेन टीवी चैनलों ने पूरे पूरे शो किए इस पे। और जाहिर है पंजाब के अंदर कुछ हो जाए, अभी कोट अद्दू के अंदर जो रिक्शा के अंदर बेचारे लोग नहर में डूब गए, 14 लाशें भी नहीं मिल रही, मीडिया नहीं बोलेगा। सिंध का कोई इश्यू होगा पूरा मीडिया बोलेगा, हाँ सब पे बोलना चाहिए। लेकिन बड़ी कैंपेन हुआ, आज हुआ क्या, खबर ये है अदालत ने मुलजमा अनमोल और पिंकी को मुकदमे से बरी कर दिया है। और क्या कहते हैं, अगर जो एडिशनल आईजी कराची हैं आजाद खान, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मीडिया की वजह से ज्यादा शोर बचा, वरना अनमोल पिंकी इतनी बड़ी मनशियात सप्लायर नहीं है। वो कहते हैं भाई ये मीडिया ने शोर मचा दिया था, वरना वो तो इतनी बड़ी है ही कोई नहीं, वो उसने क्या होना है। बहरहाल ये जी सूरत हाल है। किसान भी तंग है इस मुल्क के अंदर। आज खबर है किसानों का आर्मी चीफ के पास जाने का ऐलान। अब और क्या ऑप्शन रह गया है, पाकिस्तानी किसानों से सस्ती गंदम खरीदी कौड़ियों के भाव, और अब इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम। अभी गंदम का सीजन गुजरे चंद माह भी नहीं हुए और गंदम डॉलरों के अंदर महंगी, तो भैया आप अपने किसानों से खरीद लेते। और सवाल यह भी उठना चाहिए, सिंध की सारे बात करते हैं कि पाकिस्तान खुद कफील है गंदम के अंदर, तो फिर गंदम हमें इंपोर्ट क्यों करना पड़ गई है? किसने ये सेव की हुई है, किसने जखीरा की हुई है? लेकिन कोई नहीं जी, मरियम बीबी की हुकूमत है, तो किसकी जुर्रत है कि वो बोले किसानों का कबाड़ा निकल के। बहरहाल
कल के वी लोग के अंदर 14 अगस्त का जो वी लोग होगा, तफसील से रात को जो अभी लोग और भी ज़्यादा शहरों से लोग निकलेंगे, सुहेल हफीज़ साहब खिताब करेंगे, उन्होंने क्या कहा और दीगर जो अहम खबरें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।